how this man scammed two Korean travelers in India. I will call the police. Give him whatever you want. Help! I need help! देखो, इस लड़के का नाम है वॉल्टर, जो कि एक कोरियन ट्रैवलर है जो इंडिया में कई बार ट्रैवल करने के लिए आ चुका है। लेकिन 21 सितंबर 2025 को इसके साथ एक स्कैम हो जाता है। ये लड़का न्यू दिल्ली के कनॉट प्लेस पर ट्रैवल कर ही रहा था, तभी एक बूढ़ा अंकल इसके पास आता है और वो बताता है कि मेरी फैमिली अभी मूवी देख रही है और मैं अभी फ्री हूँ, तो क्या हम दोनों साथ में नॉर्थ दिल्ली घूमने जा सकते हैं? जो भी खर्चा होगा हम आपस में बांट लेंगे। इस बात पर वॉल्टर मान जाता है। Hello, if you go to North Delhi, it will be good for you. Real India. My family is watching movie cinema. I was bit free. You can see the Hindu temple. And if I come to Korea, you help me. Okay. Yeah. धन्यवाद। और दोनों ऑटो रिक्शा पकड़कर निकल जाते हैं। वो दोनों पुरानी दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर घूमते हैं, जैसे कि लाल किला, गुरुद्वारा और भी बहुत सारी जगह। और सभी जगह वॉल्टर ही पेमेंट करता है। लेकिन जब रिक्शा वाले को पेमेंट करने की बात आई तो वो बूढ़े अंकल ने वॉल्टर से 3600 रुपये डिमांड की। वॉल्टर को इस बात पर शक हुआ और वो 3600 रुपये देने से मना कर दिया। वो रिक्शा वाले के लिए 2000 और खुद के लिए 1600 रुपये मांग रहा था। 1600 for me. For you? Yeah, and 2000 for you. Why? Because I go home. लेकिन वो बूढ़ा अंकल उसे पैसे देने पर मजबूर करने लगा। लेकिन वॉल्टर के पास इतने पैसे नहीं थे, तो वो एटीएम से पैसे निकालने एटीएम के पास जाता है और वहीं पर अपने एक इंडियन फ्रेंड को कॉल करता है। Hello, I'm sorry to call you. Is it normal to pay like this amount of money? वॉल्टर उससे पूछता है कि क्या ये सही अमाउंट है। उसका दोस्त उसे इतना अमाउंट पे करने से मना कर देता है। Is it kind of a fraud? I will call the police. Wait a minute. So, Walter, please be careful in India. Everyone is not good. लेकिन वॉल्टर फिर भी उस अंकल को कुछ पैसे दे देता है और पैसे देने से मना करने के बाद वो अंकल उस पर गुस्सा करने लग जाता है। Hello, can you help me? Give him whatever you want. Hey, please help me. I need help. अंकल के इस बिहेवियर को देखकर वॉल्टर हेल्प चिल्लाने लग जाता है, लेकिन आसपास के लोग उसे ऐसा करता देख हंसने लग जाते हैं। I need help, please. कुछ देर बाद एक काइंड हार्टेड पर्सन उसके पास आता है और वॉल्टर उससे हेल्प मांगता है। Are you okay? No. Relax. Can you stay with me until I get over? Thank you, guys. 이렇게 호의를 가지고 온 사람은 사기꾼이밖에 없다. उबर पकड़ने के बाद वॉल्टर सेफली अपने होटल पहुंच जाता है। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट है। ये सेम बूढ़ा अंकल कुछ महीने पहले एक और कोरियन ट्रैवलर को स्कैम करने में कामयाब हो जाता है। उस ट्रैवलर का नाम होता है जिमी। ये बूढ़ा अंकल अपने आप को यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर बताता है। Guys, tell me if I just got scammed in India. I went to India recently and everything started from this gentleman dropping a pen in front of me. I picked the pen up and gave it back to him. He then thanked me, asked me where I'm from, and offered to show me around the city. He told me not to worry about the money because he's a professor at a university. फिर वो दोनों एक रिक्शा बुक करते हैं और सफर की शुरुआत हो जाती है। He hired this rickshaw driver to take me around the city for like an hour. He took me to some interesting religious sites that are actually cool, and in just about an hour, I was already looking like an Indian myself. He said he's doing this because he feels like I'm like his son now, which was really sweet. फिर लास्ट में ये बूढ़ा अंकल जिम्मी से $20 डिमांड करता है। Well, there was until the end where he demanded that I give him $20. मतलब लगभग 1600 रुपये। जिम्मी लगभग 1600 रुपये देकर वहाँ से निकल जाता है। And at that point, I realized that our friendship might have been an illusion. Of course, I had the money, but I felt so emotionally betrayed, so I turned around and ran back to my hotel. So, I don't know, do you guys think he meant well, or was it a scam? बट सवाल ये है कि इस बूढ़े अंकल ने न जाने कितने सारे लोगों के साथ स्कैम किया होगा। इन्हीं सब लोगों की वजह से इंडिया वर्ल्ड वाइड बदनाम है। किसी भी फॉरेन ट्रैवलर को देखकर रिक्शा का किराया और किसी भी वस्तु का प्राइस इंक्रीज कर दिया जाता है और फॉरेन ट्रैवलर्स को स्कैम कर दिया जाता है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग इंडिया में ट्रैवल करना पसंद नहीं करते हैं। आपका इस स्कैम पर क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।